जब हमें एनिमल नहीं दिखता है तो नाइट में हम थर्मल का यूज करके एनिमल को डिटेक्ट कर लेते हैं। से व्यथित होते हैं, हमारा प्रयास होता है उसका समाधान निकालने का, कितनी जल्दी हम उसका समाधान निकाल पाएँ, और उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। उसमें हमें उत्तराखंड में इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाने और गलतफहमियों को दूर करने के लिए हल्द्वानी में एक खास कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य था प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बेहतर तालमेल बनाना, ताकि ऐसी घटनाओं को सही जानकारी और संदर्भ के साथ पेश किया जा सके। हमारा प्रयास होता है उसका समाधान निकालने का, कितनी जल्दी हम उसका समाधान निकाल पाएँ, और उसमें हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होती है। उसमें हमें आपका सपोर्ट चाहिए होता है। हमें वो बातें आपसे शेयर, बहुत अच्छी बातें कई लोगों ने आज बताई और बहुत खुल के बताई। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी व्यथा भी हमसे कही। ये कैमरा ट्रैप है, ये लगभग 18 से 20 हज़ार रुपये में आ जाता है और जंगल में हम लोग टाइगर या अन्य वाइल्ड लाइफ के लिए इसको लगाते हैं, ताकि हमें जो है हमारे न रहने पे भी इसमें फ़ोटो कैप्चर हो सके और बाद में हम उसका एनालिसिस कर सकें। ये मेटल डिटेक्टर है, ये एंटी पोचिंग एक्टिविटी में काम आता है। जैसे कहीं पे ज़मीन के अंदर में कोई शिकारी जो है खुड़का, फंदा या ऐसे तार वगैरह लगा देते हैं, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ये अच्छा टूल है। ये हम लोग नाइट पेट्रोलिंग, डे पेट्रोलिंग में दोनों में यूज करते हैं, उन एरिया में जहाँ पे लोग जो है शिकार करते हैं। ये हाई पावर लाइट है, इसमें 1 किलोमीटर की रेंज रहती है लगभग, और ये वाइल्ड लाइफ में जैसे रात में नाइट पेट्रोलिंग होती है ना, तो उसमें काम आता है। ड्रोन हमारे लिए बहुत इफेक्टिव है। ये जंगल में हमें वाइल्ड लाइफ को सर्च करने के लिए, उनको भगाने के लिए, जैसे हाथी का झुंड है तो हम ड्रोन उड़ा के उनको झुंड को पूरा जो है शिफ्ट कर सकते हैं कहीं और। नॉर्मल एक थर्मल, हमारे पास थर्मल ड्रोन है। हम लोग इसको जो है रात में भी, नाइट में भी उड़ा सकते हैं और दिन में भी उड़ा सकते हैं। जब हमें एनिमल नहीं दिखता है तो नाइट में हम थर्मल का यूज करके एनिमल को डिटेक्ट कर लेते हैं। देखिए, इस कार्यशाला का पूरा उद्देश्य जो है वो जो हमारे मीडिया है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके साथ एक संवाद स्थापित करना था, और मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं जो उत्तराखंड में हमें एक बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में हमारे सामने आ रही हैं, उनको किस प्रकार से मीडिया के माध्यम से सही पर्सपेक्टिव, उसका सही नैरेटिव, उसका सही कथानक प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बारे में ये कार्यशाला थी। और इसमें अलग अलग विषयों पर बात हुई। इसमें मीडिया के रोल पर हमने डिस्कस किया है, जो स्थानीय वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका क्या रोल होता है, उनको किस प्रकार से मीडिया का सहयोग करना चाहिए, इस पर बात हुई है। उसके अलावा जो नियम प्रचलित हैं उन पर भी हमने चर्चा की है, बात की है। बहुत अच्छे पॉजिटिव सुझाव हमें प्राप्त हुए हैं मीडिया की तरफ से भी, जिससे हमें अपनी कार्यप्रणाली में थोड़ा सा परिवर्तन करके किस प्रकार एक बेटर न्यूज़ हम मीडिया को सही न्यूज़, सही नैरेटिव हम प्रोवाइड कर सकते हैं, उस पर हम लोग कार्य करेंगे। एक मीडिया सेल का गठन किया जाएगा वृत्त में बहुत जल्दी, जिससे कि सही न्यूज़ और सही खबर को जो है प्रचार प्रसार उसका किया जा सके। और सक्षम अधिकारी भी हम लोग चिन्हित करेंगे जो बयान इसमें अपने जारी करेंगे। कोई भी इस प्रकार की घटना होती है, उसका सही नैरेटिव और सही कथानक लोगों के समक्ष जाना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि भ्रांतियाँ न फैलें और एक फेक न्यूज़ कहीं ना डेवलप हो। इस पर पूरा प्रयास किया जाएगा। जो संवादहीनता की बात इस कार्यशाला में सामने आई कि मीडिया के साथ कहीं ना कहीं वन विभाग संवाद अच्छे से स्थापित नहीं कर पा रहा है, उसका हमने संज्ञान लिया है। उस पर भी हम लोग सकारात्मक कार्रवाई करेंगे और इसका आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा।